राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि न्यूयॉर्क में मुसलमान मेयर बन सकता है, ब्रिटेन में मेयर बन सकता है, भारत में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का नहीं बन सकता है, चाहे वो अल्फला यूनिवर्सिटी का चांसलर हो या आजम खान हो, सबको जेल भेज दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? अल्फला यूनिवर्सिटी के बारे में पहले उन्हें देख लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जो आतंकवादी हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो राष्ट्र को कमजोर करने के लिए विदेशी हाथों में खेले हों, ऐसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सीधे संलिप्त रहने वाले लोग, या तो उनको संरक्षित करने का व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आएगा। और निश्चित रूप से ऐसे लोग न तो भारत में रहने के पात्र हैं और न कोई संरक्षण के पात्र हैं। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा है एसआईआर उस समय कराया जाए, शादियों का सीजन है। देखो, एसआईआर कुछ चुनाव नहीं है, मतदान हो रहा हो। एसआईआर जो वास्तविक मतदाता है उसका वोट बने और पात्र मतदाता उससे हटे। साफ सुथरी पारदर्शी मतदाता सूची को व्यवस्थित करने का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका दायित्व बीएलओ जो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए गए हैं, और साथ ही साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए मांगे गए हैं, उनकी सूची मांगी, उनको भी उसमें सम्मिलित करते हुए उसको गुणवत्ता पारदर्शिता से काम को करने का काम किया रहा है। लेकिन चूंकि बिहार की चुनाव के बाद ये भयभीत हैं, उनको लगता है कि बिहार के बाद नंबर यूपी में सफाई होनी है, तो घबराए हुए हैं। इसलिए जानबूझकर या कहें कि ऐसी ऊहापोह की स्थिति में परेशान है, भयभीत है, तो इस तरह की बयानबाजी करने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि आजम खां पे जो कार्रवाई हो रही है वो न्यायालय में दबाव, सरकार का दबाव है। ये देखिए, दुनिया में अगर कहीं श्रेष्ठता न्यायपालिका को दी जाती है तो भारत की न्यायपालिका को दी जाती है। स्वच्छ, साफ सुथरे, निर्भीक निर्णय लेने की परंपरा भारतीय न्याय प्रणाली ने हमेशा दी है। यह न्याय प्रणाली पर भी प्रश्न लगेंगे तो संवैधानिक जो संस्थाएं उनको कमजोर करने का सीधा प्रयास होगा। मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका पर प्रश्न नहीं लगाए जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां उनके विधायक हैं वहां से 50-50 हजार वोट हर विधानसभा से काटने की तैयारी है। 5 कटे या 50,000 कटे, जो गलत होगा वो कटेगा, वास्तविक जो सही है वो बचेगा। उससे संख्या तो निर्धारित होगी, जो वास्तविक स्थिति सामने आएगी उसके ऊपर गिनती है। आभास है, इसका मतलब अखिलेश जी को आभास है कि फर्जी मतदान करा के ही अब तक चुनाव जीतते रहे। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब पश्चिम बंगाल और यूपी पे नजर है चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ, पूरे देश पर नजर है इस बात की। साफ सुथरा लोकतंत्र हो, मजबूत संवैधानिक व्यवस्था हो, मजबूत लोकतंत्र हो, इसी में पूरे राष्ट्र के रहने वाले एक एक व्यक्ति का भला सुनिश्चित हो, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पारदर्शिता के साथ, वास्तविकता के साथ उसके हकदार के दरवाजे तक दस्तक दे, ये सब प्रयास हो रहे हैं। अगर इसी में किसी को आपत्ति है, इसका मतलब उसकी सोच ठीक नहीं है।